नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। राखी का त्योहार हर भाई बहन के लिए बहुत ही खास होता है और इस पर्व का इंतजार हर बहन को बहुत बेसब्री से होता है। इस पर्व पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती है। वहीं भाई हर संकट से बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेता है। स्थानीय महिला के मुताबिक राखी का त्योहार से पहले ना तो भद्रा रहता था और ना ही काल, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हर एक त्योहार 2 दिन का होता है। भारतीय संस्कृति का मनाया जाने वाला त्योहार है और भाई बहन के स्नेह की डोर को बांधता है ये। और जैसे कि पहले की जो राखियाँ आती थी, पहले मौली आती है, उससे बांधकर बहनें टीका लगाकर भाई के रक्षा की कामना करती थी। तो रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का ही प्यार है। अब तो बहुत हो गया, भाभीियों को भी बांधा जाता है, दीदी को भी बांधा जाता है। जैसे जैसे आदमी अपना अपना वो है, प्यार है। और तो भाई बहनों का ही है, त्यौहार है ये। का समय रात्रि में 9:02 पर समाप्त हो रहा है। उसके बाद ही रक्षा सूत्र को बांधने का कार्य करें। और यह अगर आप फैंसी राखियों की बात करें तो यह समय के साथ परिवर्तन का दौर है जो सब स्वीकारना चाहिए। हाँ, इसके लिए ही एक मंत्रों के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ए नबद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन तान प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचला। जिस प्रकार से राजा बलि को महालक्ष्मी ने बांधा था, उसी प्रकार से हम प्रेम के सूत्र में बांधें, एकता के सूत्र में बांधें एक दूसरे को, और एक दूसरे की रक्षा का वचन प्रदान करें। लखनऊ में जहां एक ओर सड़कों की मरम्मत की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के कई विभाग बिना अनुमति के रोड कटिंग करते हुए मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। कुर्सी रोड के सेंट मैरी अस्पताल में स्मार्ट सिटी की ओर से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया जा रहा है। रोड के दोनों तरफ से केबल वायर ले जाने के लिए डामर रोड की कटिंग की गई है। पीडब्ल्यूडी की क्षतिग्रस्त रोड कार्यदायी संस्था की ओर से ठीक नहीं कराई गई है। वहीं इस पूरे मामले में अधिशासी अभियंता का कहना है कि स्मार्ट संस्था की ओर से लोक निर्माण विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग को पीडब्ल्यूडी ने विभागीय पत्रावली भेजकर कार्रवाई की बात कही है। इसमें हमारा ये कहना होगा कि सपोज जहाँ पे भी ये स्मार्ट सिटी वाले नगर निगम या अन्य जो लेसा वगैरह हमसे कटिंग की अनुमति मांगता है, वहाँ पे जो प्रांतिखंड लोक निर्माण विभाग उनको अनुमति दे देता है, इस शर्त पे कि रेस्टोरेशन के चार्जेस उनको जमा कराने पड़ते हैं। पर कई जगह ऐसा देखा जा रहा है, जैसे कुर्सी रोड पे देखा गया कि किसी एजेंसी द्वारा रोड, नई बनी हुई रोड को काट दिया गया और हम लोगों से उसकी कोई जानकारी भी नहीं ली गई, ना हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं। बहरहाल वो हमने जनहित में उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी रोड जहाँ पे कट हो रखी थी उसको हमने ठीक करा दिया है। सर, ये जिस तरीके से रोड की कटिंग की जा रही है विभागों के द्वारा, अगर यही आम जनता इस रोड की कटिंग करे तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, और अगर विभाग कर रहा है तो उस पर क्या, इस पर कोई कार्रवाई बनती है या नहीं? अल्टीमेटली ये शासकीय धन की हानि होती है इस तरह करना, और कोशिश ये की जाती है कि कहीं पे अगर ऐसा हमारे स्टाफ द्वारा ये पता चलता है कि कहीं रोड असंवैधानिक तरीके से काट दी गई, तो उस पर हम उसको, जो संबंधित व्यक्ति होता है, उसको नोटिस निर्गत करते हैं और उससे कारण बताओ नोटिस पूछते हैं कि क्या क्या रीज़न है, क्यों काटी है। तो अभी सर, जिस तरीके से सेंट मैरी के पास में एक सीसीटीवी लगाने के लिए रोड की कटिंग की गई है, वो धीरे धीरे करके वो काफ़ी बड़ा उसमें गड्ढे में तब्दील हो गया है, काफ़ी चौड़ा हो गया है, तो इस पर अब क्या कार्रवाई होगी? इस पर जो संबंधित विभाग है उनको क्या कोई उसमें हमने संबंधित विभाग से पूछा है, संबंधित विभाग नगर निगम है, उससे हमने जानकारी ली है कि इन किन परिस्थितियों में किस वजह से ये रोड काटी गई और हम लोगों से क्यों नहीं परमिशन ली गई उसके बारे में। और आगे से हो सकता है कि विभाग को पता ही ना हो, कोई उनके कॉन्ट्रैक्टर ने काट दिया हो ये, पर आगे से इसका वो लोग इसको स्पेशली संज्ञान में लें और आगे से ऐसी चीज़ ना हो उस पर ध्यान दें जाए। जो भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, ब्लैक स्पॉट चिन्हीकरण का कार्य ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाता है और उसके कुछ मानक होते हैं कि इतने एक्सीडेंट वहाँ पे हुए हों, इतनी फैटलिटीज़ हुई हों पिछले 3 सालों में, उन्हीं डाटाज़ के आधार पे जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा इकट्ठा करके दिया जाता है, उसी आधार पे हम लोग उसके एस्टीमेट, वो पीडब्ल्यूडी के पास आता है, वो उसके एस्टीमेट हम बनाते हैं। एस्टीमेट की अनुशंसा किसी आईआईटी या किसी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा इसका डिज़ाइन किया जाता है इन ब्लैक स्पॉट्स का,
जिससे उसमें ऐसे सुधार प्रस्तावित किए जाते हैं जिससे आगे से वो दुर्घटना होने से बचे। तो उसी संबंध में लखनऊ में 23 स्थानों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया था। उसी के सुधार का कार्य PWD लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम एक निर्धारित दूरी पे स्पीड टेबल बनाते हैं। स्पीड टेबल के बाद में हम लोग सरफेस टेक्सचरिंग का कार्य करते हैं और रिपीटेड बार यूज़ होता है और साइनेज यूज़ होता है। ये पूरा एक सेट है। जब ये पूरा सेट बन के तैयार होता है तभी इफ़ेक्टिवली वो जो ब्लैक स्पॉट है उस पर दुर्घटना रोकने के लिए तभी वो कामयाब हो पाता है। सर, ये जो जिन चौराहों पे कार्य किया जा रहा है उन पर अभी तक जो हाल में दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या उसको बन जाने से जनहितकारी होगा? बिल्कुल, इसमें इन ये जो उपाय लिए जाते हैं इससे स्पीड कम हो जाती है वाहन की। जो बहुत तेज़ गति से वाहन आ रहा है उसकी स्पीड इन्हीं मेजर्स से कम हो जाती है और उससे बिल्कुल जब स्पीड कम होगी तो दुर्घटना नेचुरल है कम होगी, घटेगी। सर, पूरे राजधानी में 23 चौराहे के अलावा भी कुछ चौराहे ऐसे हैं, क्या उनको भी आगे भविष्य में चिन्हित किया जाएगा? इसमें हम लोगों ने अभी पॉलिटेक्निक चौराहा लिया है और दोबग्गा तो ब्लैक स्पॉट है। पॉलिटेक्निक चौराहे का सुधार हमने इसमें प्रस्तावित किया है, उसका हम सुधार जल्दी करने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक का शासन को एस्टिमेट उसका जो है भेज दिया गया है। सर, बारिश के समय में जो रोडें क्षतिग्रस्त हुई थी लोक निर्माण विभाग की, बारिश के बाद क्या उन क्षतिग्रस्त रोडों के लिए भी, जैसा कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा भी है कि अब जो भी रोड है उनको चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करके जो भी क्षतिग्रस्त रोड है उनको ठीक किया जाएगा, उनकी जो गड्ढा युक्त सड़कें उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा, तो उसमें क्या कहना? मार्गों के चिन्हीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, कार्ययोजना बिल्कुल फाइनल हो गई है और इसके कार्ययोजना के बाद में ये जो एस्टीमेट हैं ये बनने का कार्य युद्ध स्तर पे लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहा है और एस्टीमेट बन के इसका सैंक्शन के लिए शासन भेजा जाएगा और सैंक्शन होते ही कोशिश की जाएगी कि 15 सितंबर के बाद में इसमें जो भी पक्के कार्य हैं, पैच बनाने का, पॉट होल फिलिंग करने का, वो युद्ध स्तर पे तीव्र गति से कराए जाएंगे। औरैया में रक्षाबंधन के पर्व पर रोडवेज की बसों में महिलाओं को 48 घंटे के लिए मुफ्त सेवा दी जा रही है, जहां पर महिलाओं ने सरकार की योजना की जमकर तारीफ की है। जहां पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए निःशुल्क यात्रा कर रही हैं, वहीं रोडवेज बसों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को सफर करने में कोई भी दिक्कत ना हो, योगी सरकार की जमकर तारीफ की जा रही है। रोडवेज डिपो के सभी स्टाफ को कॉल सीलिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने महिलाओं से बातचीत की। सफर कर रही महिलाओं ने बताया कि उनके लिए निःशुल्क सेवा शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा आज रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर 29 की रात्रि 12 बजे से लेकर 31 12 बजे तक महिलाओं के लिए बस सेवाएं उत्तर प्रदेश रोडवेज फ्री कर दी। कुछ महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हुई, मैं उनसे जानना चाहता हूँ योगी सरकार ये सराहनीय कदम है, क्या कहना चाहेंगे? क्या जाना चाह रही हैं आप? उधर ही आ रहे हैं, गाड़ी मिली आपको? कितनी देर बाद आई? आज यात्रा योगी सरकार द्वारा फ्री कर दी गई, क्या कह रहे हैं? कितनी अच्छी बात है, क्या कह रहे हैं? जैसा कि मेरे सामने कुछ लोग यात्री बस में भी बैठे हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा किस तरीके उनको यात्री में यात्रा करने में सफर में आराम मिल रहा है। देखिए, कुछ महिलाएं बस में बैठी यात्रा कर रही हैं औरैया से आगरा के लिए। रक्षाबंधन के त्यौहार पर योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके सौगात के लिए क्या कहना चाहिए। मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? इटावा जा रही हैं। आज बस योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कैसा कदम, क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। जैसा कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ में, मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ किस तरीके ये यात्रा का एक योगी सरकार ने सराहनीय कदम है, उसको लेकर क्या कहना है, क्या उनकी राय है? भाई, कहाँ जा रही हैं आप? सिरसागंज। बस में किराया बिल्कुल आज फ्री है योगी सरकार से, तो क्या कहना है सरकार के बारे में? कितने सराहनीय काम है? अच्छी है ना? ये पता कब से कब तक की यात्रा, कितने घंटों के लिए फ्री यात्रा? ये 24 घंटे 48 घंटों के लिए यात्रा फ्री है, क्या कहना चाहिए इसका? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि लोगों का बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जमकर सराहना की और लोग और भी मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं। कहाँ जा रही हो माता जी? पता है बस की यात्रा उनको फ्री टिकट लग रहा है?
ये लग रहा है ना। क्या है योगी सरकार दूसरी यात्रा फ्री की है, क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन की बड़ी सौगात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छा काम भी करती है, सब कुछ अच्छा है, एकदम वेरी गुड। जैसा कुछ लोग और भी हमारे साथ में, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। कहाँ जा रही हैं आप? किराया लगा आपको पता है? फ्री किराया बिल्कुल सरकार द्वारा सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन का उनको फ्री किया गया है। क्या कह रहे हैं सरकार? कैसा कदम है? सराहनीय कदम है। क्या करें? जैसा कुछ लोग और भी कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल फ्री है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? ये बच्चे बिना किताबों क्या पढ़े हैं। इस समय मेरे साथ रोहित मीनाक्षी फाना जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि योगी सरकार जिस तरीके से आज बहनों के लिए रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर जो यात्रा फ्री की गई है, 29 तारीख रात 12 बजे से लेकर 31 12 बजे तक फ्री यात्रा की गई, क्या रोडवेज द्वारा सुविधा दी गई है, क्या व्यवस्था की गई है, मैं जानना चाहता हूँ। मैडम आज रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम जिस तरीके से आज बात की जाए योगी सरकार द्वारा यात्रा फ्री की गई है, क्या करें, क्या व्यवस्था की गई? माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के लिए फ्री सेवा दी गई है, उसमें हम लोग सभी अपनी सारी यात्रियों को, महिलाओं को, सबको फ्री सेवा दे रहे हैं। आज रात 12 बजे से 29 तारीख रात 12 बजे से 31 तारीख रात 12 बजे तक सभी महिलाओं को फ्री सेवा है। और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री महिलाएं अपने अपने परिवार में जा कर के अपने भाइयों के पास जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं अच्छे से। सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। मैडम जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम ड्राइवर को दिया गया है, क्या व्यवस्था ड्राइवर चैनियन होंगे या वही ड्राइवर कंटिन्यू? नहीं, ऐसा नहीं, ड्राइवर वही कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? ऐसे तो दुर्घटनाएं होने की संभावना है। तो ड्राइवर जैसे कोई गाड़ी लेकर गए, जब वापस आएंगे तो अगर कंडक्टर तो एक बार वापस दोबारा भेजा भी जा सकता है, लेकिन ड्राइवर तुरंत नहीं। उनको हम लोग कम से कम 7 घंटे 8 घंटे का रेस्ट करने के बाद ही उनको दोबारा भेज रहे हैं। मैडम रोडवेज के द्वारा काउंसलिंग की जाती है ड्राइवरों और कंडक्टर के सामने, क्या काउंसलिंग, क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं? दिशा निर्देश ये दिए जाते हैं कि आप जगह जगह से यात्री उठाएं, सभी यात्रियों से मधुर व्यवहार करें, चाहे वो महिलाओं के साथ खासतौर से, किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं आनी चाहिए। और ऐसे अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। सभी हमारे ड्राइवर कंडक्टर सभी अच्छे हैं और सब मेहनती हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ सब लोग त्यौहार का पूरा संचालन कर रहे हैं। जैसा कि अपना जी ने बताया, जैसे कि रोडवेज में जो भी यात्री यात्रियों को मतलब व्यवहार किया जा रहा है, ड्राइवरों को काउंसलिंग के जरिए समझाया भी जाता है, किसी किस्म से कोई यात्री को परेशान न करे। जो भी हमारी बहनें हैं और या जो भी यात्री है उनको समय पर ही उनके स्थान पर ही उतारें। जो सरकार के निर्देश उनको पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट। और प्रयागराज के धनकेसरा गांव में अवैध रूप से एक छेना की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें डुप्लीकेट छेना बनाया जा रहा है और उसे मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं। जिम्मेदार आला अधिकारी के नाक के नीचे ये अवैध मिठाई फैक्ट्री का गोरखधंधा तेजी से चल रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इस मिठाई की फैक्ट्री में पाउडर और केमिकल के मिश्रण से एक दूध तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसे छेना का आकार दिया जाता है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री संचालक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गाजियाबाद में रक्षाबंधन के त्योहार पर हर भाई की कलाई पर बहन पवित्र धागा बांधेगी। भाई भी उस धागे का वचन निभाते हुए बहन की रक्षा का वादा करेगा। लेकिन दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ऐसा गांव है जहां भाइयों की कलाई सूनी रहेगी और रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इस गांव में सैकड़ों सालों से ये त्योहार नहीं मनाया गया है। अगर गलती से कोई इस त्योहार को मना लेता है तो ऐसा माना जाता है कि अपशगुन हो जाएगा। इलाके में कोई रौनक नहीं होती है। गांव के प्रधान रेणु यादव ने बताया कि 12वीं सदी में शासक मोहम्मद गौरी ने गांव का लगान बढ़ा दिया था और जब उसे मनचाहा लगान नहीं मिला तो उसने यहां रहने वाले हर व्यक्ति को हाथियों से कुचलवा दिया था। मोहम्मद गौरी पूरे गांव का अस्तित्व खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे हाथियों की दाएं चलवा दी थी, इसलिए यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? कुछ यहाँ के बुजुर्गों ने आपको, यहाँ की बहू भी है, प्रधान भी है, कहानियां बताई होंगी, क्या वजह रही थी? यहाँ पे 12 सदी पहले हाथियों की दाएं चली थी। जो गांव के इधर उधर लोग हो गए थे तो इसलिए यहाँ पे दाएं चले, इसलिए यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। किसी ने पहले मनाई थी तो उन पे नहीं मनाई गई क्योंकि अशुभ हो गया था।
क्या आज रक्षाबंधन पर यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनता? इस हाँ मंदिर की भी कुछ इतिहास जुड़ा है उससे? हाँ बिल्कुल, ये स्वयं भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ही उप ज्योतिर्लिंग है। इनका 11वां स्थान है, प्राचीन मंदिर है बहुत। क्या ये हुआ था उसमें? ऐसा था, एक गांव था सोहनगढ़। पहले जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो बहुत रक्षा करते थे गांव की, गांव में रहते थे। इधर बताया जाता है कि इस गांव में पहले से ही 12वीं सदी से राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने यहाँ आक्रमण कर दिया था। इस वजह से यहाँ पे राखी नहीं बांधी जाती। अच्छा, कोई राखी बांधता है तो क्या बताते हैं? अगर राखी बांधता है तो कोई अनहोनी हो जाती है, घर में बीमार हो जाती है, कोई मौत हो जाती है। पहले भी यहाँ किसी ने राखी बांधी थी तो फिर वहाँ मौत हो गई थी उनके घर में। विशाखा क्या करती है? पढ़ाई करती है क्या? ये पढ़ाई करते हैं। अच्छा, लेकिन आधुनिक युग के आप बच्चे हो तो आज ऐसा लगता है कि ये सब चीजें मानी जाएंगी? नहीं, ऐसा लगता नहीं, लेकिन मानी जाती है पहले से, शुरू से। तो गाँव में कोई मना कर देते हैं? हाँ जी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश यादव है जी। आज रक्षाबंधन है, क्या है? बिल्कुल आप बिना टीके के, बिना राखी के बैठे हैं? हाँ, आज रक्षाबंधन है, लेकिन हमारे घर में ना कोई पकवान बना है, ना कोई रिश्तेदार आया है, ना मेरी बहन ने मेरी राखी बांधी है। क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि पुराने ज़माने में मोहम्मद गोरी ने यहाँ दाई चलवा दी थी और अपने सैनिकों से सबको मरवा दिया था। गोरी ने गांव के ही आदमियों पर हाथियों तले कुचल दिया था। अच्छा, यहाँ पे एक पीर भी बना हुआ है, क्या वो इसी चीज़ की पहचान है? हाँ जी, वे यहाँ पीर भी ये सब पहले ही उसी जगह की है सब पहचान। अच्छा, तो इस जगह को आप क्या कहते हैं यहाँ पे आज? ये वही जगह है, इसे खेड़ा नाम से बोला जाता है। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन यहाँ कर लोग, गाँव के लोग क्या करते हैं? यहाँ पर रक्षाबंधन वाले दिन काला दिवस मनाते हैं। इसको काला दिवस ही मानते हैं। लखनऊ में बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला ने जानकीपुरम के सृष्टि अपार्टमेंट पहुंचकर शमशान हटाओ संघर्ष महासमिति के लोगों से मुलाकात की है। विधायक योगेश शुक्ला ने स्मृति जन्नेश्वर सुलभ ईटन इनक्लेव के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि एलडीए की ओर से जो शमशान घाट स्थानांतरित किया जा रहा है वो गलत निर्णय है। इस बैठक में अपार्टमेंट के निवासियों को भरोसा दिलाते हुए विधायक ने कहा कि वो इस घनी आबादी के बीच में शमशान घाट नहीं बनने देंगे। उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने एलडीए को मामले का ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मौके पर उपाध्यक्ष विवेक शर्मा और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। आज हम जानकीपुरम इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर शमशान स्थल को स्थानांतरित करने के लिए काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। उस विवाद को सुलझाने के लिए लखनऊ के बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर थे। आज ये यहाँ पर यहाँ के क्षेत्रवासियों से, निवासियों से, जो अपार्टमेंट के निवासी हैं, उनसे मिलने पहुँचे हैं, उनका दर्द जानने पहुँचे, उनका हाल जानने पहुँचे हैं। जैसा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा इस जगह पर शमशान घाट स्थानांतरित किया जा रहा था सेक्टर जे जानकीपुरम इलाके से, उस मामले को लेकर के विधायक यहाँ पर पहुँचे। हम उनसे जानते हैं क्या मामला है पूरा और कैसा आश्वासन दिया आपने यहाँ पर। जो शमशान बनने की यहाँ पे बात, यहाँ पे 7 सोसाइटियाँ हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, आबादी है, तो आबादी के बीच में शमशान का बनना उचित नहीं है। इसी बात को लेकर के एलडीए से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कोई भी कहीं तरीके काम नहीं होगा जो लोगों के स्वास्थ्य से बुरा असर पड़े या लोगों की भावनाएं जिससे आहत हों कि मेरी कामगिरी के अंदर आ सकती है या मेरी अपार्टमेंट को बदल नहीं आ सकती है, संसार की वजह। तो मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ से सिर्फ जैसे यहाँ पर लगातार एक गंदगी का भी बात सामने आ रहा है, शमशान घाट भी उस जगह पर पहुँचाने की बात सामने आ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जितने भी यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उसमें भी खामियां नज़र आ रही हैं। उसको लेकर के जनता का किस तरह से सहयोग और साथ होगा? शमशान को आप गंदगी से न जोड़िए। शमशान एक जब कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, एक तौर पर बनेगा और गंदगी के लिए खिलाफ एक संघर्ष हम लोगों का चल रहा है और मैं इस दिशा में और भी काम करने के लिए मैं चुनाव की गतिशील हूँ। अब तो हमारा यहाँ पे पार्षद है, सुबह सुबह वो भी दौड़ा करते हैं और आज अभी हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने भी तय किया है कि जगह जगह पे हम लोग देखेंगे जहाँ पे गंदगी है उसको किस तरीके से सफाई हो रही है और अगर इसमें कहीं पे लापरवाही अगर पाई जाएगी तो अभी मेन मुद्दा जो आज जिसमें आप बैठक में मौजूद हुए पहुँचे, क्या आश्वासन दिया आपने? आश्वासन तो केवल एक ही है
किसी भी आबादी के बीच में संस्थान कैसे इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं है। निश्चित तौर पे यहाँ पे तो आप जनता के साथ लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ने का कुछ नहीं, अधिकारी भी बात समझते हैं, वो भी इसी समाज के हैं और उनकी भी दिमाग में और उनकी भी समझ में ये बात आई है कि जो संस्थान बनने के बाद यहाँ पे आई थी वो बहुत ही निकट है जो हमारी सातों कॉलोनियाँ हैं, जो सातों अपार्टमेंट है, तो वो भी समझ रहे हैं, तो इसमें संघर्ष जैसी कोई बात नहीं। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश शुक्ला जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की जनता जो परेशान है जिस चीज़ के लिए, उसके लिए उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से बात की है। उन्होंने भी हालात को समझा है। अब आने वाले समय में इस जगह पर जो स्थानांतरित किया जा रहा था शमशान स्थल, उसको यहाँ से हटाकर कहीं और भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अमरोहा में रक्षाबंधन के त्योहार के चलते खाद्य विभाग की टीम ने जानलेवा मिलावटी पनीर और सफेद रसगुल्ले के कारोबारियों के यहां छापेमारी की है, जिसमें मिलावटी सफेद रसगुल्ले और पनीर को नष्ट कराया गया है। खाद्य विभाग की इस छापेमारी से मिलावटी कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी की सूचना मिलने पर कुछ मिलावटीखोर अपने कारखानों के बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं विभाग ने कुछ मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग की टीम ने जहां छापेमारी की, वहां पाउडर मैदा से सफेद रसगुल्ले बनाने का काम चल रहा है। प्रयागराज में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं हरियाली गुरु बड़े अनूठे तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उन्होंने रक्षा का संकल्प लिया है। चर्चित पर्यावरण प्रेमी ग्रीन मैन की अगुवाई में ग्रीन रक्षाबंधन के तहत ये संकल्प लिया गया है। देश भर में जिस समय बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में रक्षा का धागा बांधने में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण की चिंता करने वाले पर्यावरण प्रेमियों ने एक अलग अंदाज से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। साथ ही लोगों ने पेड़ पौधों का टीका आरती किया है। उनमें राखियां बांधने के साथ पेड़ों की हमेशा रक्षा करने का संकल्प लिया है। साल है तो पेड़ों को राखी बांध के हम ये संकल्प लेते हैं, हर साल ये संकल्प लेते हैं कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे और हम जो है चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे। इसीलिए पेड़ों की रक्षा करने के लिए उनसे हम एक वादा करते हैं कि हम आपको कटने नहीं देंगे और जहाँ जहाँ आप हैं उनको सहेजेंगे। अनुराधा। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वृक्ष उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं जो कि प्राणवायु है, जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए वृक्ष हमारे पोषक हैं। इसीलिए मैं वृक्षों की रक्षा की कामना करता हूं, उनके संरक्षण की का मैसेज देना चाहता हूं कि वृक्षों को संरक्षित करिए, उनकी सुरक्षा करिए। आज मैंने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा, ये मैसेज दिया कि लोग वृक्षों की रक्षा करें। गाजियाबाद के डासना जेल में बंदियों की ओर से हजारों राखियां बनाई गई हैं, जो बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधेंगी। दरअसल बंदियों ने बड़े पैमाने पर राखियां बनाई, जो अब गाजियाबाद के बाजारों में मिलने लगी हैं। इस तरह से राखियां बनाने से कहीं न कहीं बंदियों के आचरण में भी सुधार देखा जाएगा, तो वहीं उनको जेल में रहते हुए एक स्वस्थ रोजगार भी मिल जाएगा। इस पूरे मामले पर जेल अधीक्षक आलोक सिंह का कहना है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम बंदियों को तनाव मुक्त रखें। हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बंदियों में प्रोफेशनल स्किल डेवलप किया जाए, इनको क्रिएटिव बनाया जाए, जिससे कि ये एक बेहतर इंसान बन सके, क्योंकि क्रिएटिविटी से पर्सनैलिटी में काफ़ी सुधार होता है और सोच अच्छी होती है। इससे आदमी जो है वो व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ के क्रिएटिविटी में व्यस्त रहता है। रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो बंदी जो हैं वो बहुत खूबसूरत राखियाँ तैयार कर रहे हैं और लगभग 4000 से ज़्यादा राखियाँ तैयार कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेशी खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।